वक्त की तस्वीरें हैं जब एक साथ शरद पवार भी बैठे हुए हैं, राहुल गांधी भी बैठे हुए हैं और अखिलेश यादव भी बैठे हुए हैं। सीधी तस्वीरों के जरिए हम अपने दर्शकों को फिलहाल दिखा रहे हैं यशवंत सिन्हा नामांकन दाखिल करते हुए और ये पर्चा सौंपते हुए अपना और विपक्ष पूरा एक साथ उनके साथ जो नजर आ रहा है। ये सीधी तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं। हालांकि इससे पहले की अगर बात करें तो लगातार जो उम्मीदवारों को लेकर के फिलहाल जब द्रौपदी मुर्मू ने अपना नामांकन दाखिल किया और उसके बाद अब विपक्ष की तरफ से फिलहाल रायसीना की जंग के लिए स्वाति हमारे साथ लगातार जुड़ी। स्वाति, हम अपने दर्शकों को इस वक्त वो वाली तस्वीरें दिखा रहे हैं सीधे जब अपना यशवंत सिन्हा नामांकन दाखिल कर रहे हैं और उसमें राहुल गांधी भी उनके साथ हैं, शरद पवार भी साथ में नजर आ रहे हैं, अखिलेश यादव भी साथ में। स्वाति, जी बिल्कुल, देखिए यशवंत सिन्हा के पास में राहुल गांधी एक तरफ बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ अखिलेश यादव बैठे हुए हैं, शरद पवार मौजूद है। यानी विपक्षी पार्टियां दिखाना चाहती हैं कि एकजुट होकर जिस तरह से मंथन उम्मीदवार को लेकर किया गया था, उस तस्वीर को भी पूरे देश ने देखा था कि किस तरह से ममता बनर्जी ने तमाम नाम को सामने रखा था और उसके बाद यशवंत सिन्हा का नाम निकलकर सामने आया और राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया। लेकिन जब आज अब से थोड़ी देर बाद ही नामांकन यशवंत सिन्हा दाखिल करेंगे और वहां पर तमाम नेता मौजूद रहेंगे, उसके बाद जब मीडिया से बातचीत करेंगे तो क्या कुछ कहते हैं इस पर नजर है। चूंकि तमाम नेता उस प्रेस वार्ता में मौजूद रहेंगे, राहुल गांधी मौजूद रहेंगे, अखिलेश यादव मौजूद रहेंगे और क्या कुछ कहा जाता है। चूंकि अगर हम देखते हैं दूसरी तरफ एनडीए के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को तो लगातार जो है बीजेपी तमाम पार्टियों से बातचीत में लगी हुई है कि बहुमत भारतीय जनता पार्टी के पास हो, एनडीए के पास हो और इसी वजह से एक तरफ भारतीय जनता पार्टी बातचीत में अभी भी लगी हुई है और दूसरी तरफ जो है विपक्षी पार्टियां अपनी एकजुटता दिखा रही है कि जिस तरह से बैठक के दौरान तस्वीरें निकलकर सामने आई और आज जो अब से थोड़ी देर बाद ही यानी नामांकन के बाद ही मीडिया से बातचीत करने के लिए यशवंत सिन्हा जब पहुंचेंगे तब बिल्कुल एनडीए के उम्मीदवार जिस तरीके से द्रौपदी मुर्मू और यूपी के यशवंत सिन्हा, हालांकि अब सारी की सारी जो कवायद है वो है संख्या बल को लेकर। स्वाति, कहीं ना कहीं घूम फिर के बात आती है। नामांकन दाखिल हो गया, प्रचार प्रसार भी हो रहा है, दोनों दल अपनी अपनी बात रख रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू की किस तरीके से जो सत्ता पक्ष वो अपनी बात रख रहा है, विपक्ष भी यशवंत सिन्हा को लेकर। अब बात संख्या बल को लेकर के कहीं ना कहीं आती है। स्वाति, जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से एनडीए के उम्मीदवार को बीजेडी का समर्थन मिला, जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने द्रौपदी मुर्मू के नाम को सामने रखा, वैसे ही आपने देखा होगा कि बीजेडी का समर्थन मिला। नीतीश कुमार ने सामने से ट्वीट किया और समर्थन द्रौपदी मुर्मू को दिया और उसके बाद लगातार जिस तरह से नामांकन के बाद सोनिया गांधी हो, ममता बनर्जी हो, तमाम नेताओं से खुद द्रौपदी मुर्मू ने फोन पर बातचीत की है। यानी जो है एनडीए चाहती है, बीजेपी चाहती है कि तमाम जो बाकी पार्टियां हैं उनका समर्थन भी उनको मिले और इसी वजह से द्रौपदी मुर्मू ने नामांकन के बाद खुद फोन पर बातचीत की है। लेकिन यशवंत सिन्हा की अगर हम बात करते हैं तो जिस तरह से उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है, 3 नामों को पहले रखा गया था लेकिन तीनों ने पहले ठुकरा दिया कि हम राष्ट्रपति उम्मीदवार नहीं बनना चाहते। ऐसे में यशवंत सिन्हा के नाम को ममता बनर्जी ने रखा, उसके बाद सभी पार्टियों ने हामी भरी और उसके बाद उम्मीदवार वो बने। लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है कि अखिलेश यादव प्रस्तावक के तौर पर उन्होंने जो है हस्ताक्षर किया है और यशवंत सिन्हा ने अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया है। यानी नामांकन के थोड़ी देर बाद ही 1 बजे का वक्त है जब वो विजय चौक में पहुंचेंगे और मीडिया से बातचीत करेंगे। जी बिल्कुल, और उसके बाद 4 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे जैसी जानकारी निकल करके आ पा रही है। स्वाति, जिस तरीके से बेटे को लेकर के यशवंत सिन्हा के लगातार उन्होंने खुद कहा, मैं एक इंटरव्यू भी पढ़ा तो उन्होंने साफ तौर पर कहा बेटा अपना राजधर्म निभा रहा है और वो अपना राष्ट्र धर्म निभा रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से समझना होगा आलोक की यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार बनाया गया है और एक तरफ द्रौपदी मुर्मू है, यानी आदिवासी महिला जिसे पहली बार एनडीए की तरफ से प्रत्याशी किसी आदिवासी महिला को बनाया है और अगर वो जीतती हैं तो जो है वो देश की अगली राष्ट्रपति महिला बनेगी। तो ये देखने वाली बात होगी, चूंकि आदिवासी महिला हैं और झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं, उड़ीसा से विधायक रह चुकी हैं। ऐसे में जिस तरह से उन्हें समर्थन मिल रहा है और बीजेपी
के पास, एनडीए के पास बहुमत लगभग है। कुछ वोटों की कमी है, जिसमें आपने देखा होगा कि अभी हाल में उत्तर प्रदेश के उपचुनाव हुए, जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने जो है खूब फोकस किया था। साफ है कि उत्तर प्रदेश से जो बहुमत मिलेगी वो बीजेपी, इसी वजह से उपचुनाव में भी बीजेपी की तरफ से फोकस रहा था। लेकिन अब जब यशवंत सिन्हा ने अपना नामांकन दाखिल किया और वहां पर तमाम बड़े चेहरे पहुंचे हुए हैं, तो ऐसे में जो है बीजेपी, माफ कीजिएगा, विपक्षी पार्टियां किस तरह से वोट को जुटाती है वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि विपक्षी पार्टियों के पास वो बहुमत नहीं है जो एनडीए के पास है इस वक्त। ऐसे में जो तमाम नेता इस वक्त पहुंचे हुए हैं, तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे, तमाम मल्लिकार्जुन खड़गे है, सीताराम येचुरी बैठे हुए हैं, राहुल गांधी बैठे हुए हैं, तमाम विपक्षी पार्टियों के जो दिग्गज चेहरे हैं वो इस वक्त संसद भवन में पहुंचे हैं। यानी साफ संदेश विपक्षी पार्टियों की तरफ से भी देने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि 2024 भी सामने है। ऐसे में विपक्षी पार्टियां अभी से ही तैयारी में जुट गई है, और तभी ममता बनर्जी की अध्यक्षता में पहली बैठक हुई थी और उसके बाद शरद पवार की अध्यक्षता में दूसरी बैठक की गई थी। यानी साफ है कि विपक्षी पार्टियां अपनी ताकत 2024 से पहले दिखाने की कोशिश में जुटी है। तो दूसरी तरफ एनडीए चाहती है कि जीत के करीब तो एनडीए है ही, लेकिन वो चाहती है कि जिन पार्टियों का समर्थन द्रौपदी मुर्मू को अब तक नहीं मिला है, उन पार्टियों का भी समर्थन द्रौपदी मुर्मू को मिले। इसी वजह से लगातार भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष फोन पर बातचीत कर रहे हैं, समर्थन मांग रहे हैं। तो दूसरी तरफ द्रौपदी मुर्मू जो लगातार कई विपक्षी पार्टियों के नेताओं से खुद फोन कर बातचीत कर रही हैं और समर्थन मांग रही हैं। बिल्कुल स्वाति, जिस तरीके से समर्थन की आपने बात की, लगातार राजनीतिक दल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी अपने समर्थन की बात कर रहे हैं। बीएसपी सुप्रीमो देखिए, मायावती ने खुद कहा कि हम समर्थन देंगे पूरी तरीके से, और हम साफ तौर पर इस बात को समझा जा सकता है कि ये राजनीतिक दल जो यूपी में जो जनाधार जो उनका कम हुआ है, उसको लेकर के 2024 के लिए कहीं ना कहीं एक साफ तौर पर सियासी दल अपनी जमीन तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बहाने साफ तौर पर समझा जा सकता है। देखिए, अगर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं हम, तो लगातार बसपा पर आरोप लगता रहा है कि साइड से बीजेपी को समर्थन बसपा दे रही है। ऐसे में जिस तरह से मायावती ने समर्थन दिया द्रौपदी मुर्मू को, वो सामने आई खुद मीडिया से बातचीत के दौरान। उन्होंने कहा कि वो चूंकि आदिवासी महिला है और ऐसे में बसपा का समर्थन उनको है। बाकी पार्टियों की तरफ से भी, बीजेडी की तरफ से खुद नवीन पटनायक की तरफ से ट्वीट किया गया था, बार बार ट्वीट करके कहा जा रहा है कि समर्थन है, चूंकि उड़ीसा से वो नेता रह चुकी है, ऐसे में उड़ीसा से एक अलग लगाव है उनका। ऐसे में नवीन पटनायक का समर्थन मिला, और अब जिस तरह से नामांकन के बाद लगातार बातचीत का सिलसिला अब भी जारी है, ये साफ है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि और भी पार्टियों का समर्थन जो है वो द्रौपदी मुर्मू को मिले। और इसी वजह से नामांकन के तुरंत बाद ममता बनर्जी से द्रौपदी मुर्मू ने फोन पर बातचीत की थी, सोनिया गांधी से फोन पर बातचीत की थी, तमाम नेताओं से फोन पर बातचीत का सिलसिला अभी जारी है। चूंकि 18 जुलाई को मतदान होना है, ऐसे में अभी जो वक्त बचा है उसमें तमाम पार्टियां जो हैं वो चाहती हैं कि ज्यादा से ज्यादा समर्थन जो है वो मिले। और इसी वजह से एक तरफ विपक्षी पार्टियों की तरफ से आज एकजुटता की तस्वीर दिखाने की कोशिश की जा रही है, तो दूसरी तरफ एनडीए की जो अभी हाल में नामांकन हुआ है द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति पद के लिए, उनकी तरफ से भी जो है ज्यादा से ज्यादा पार्टियों को अपनी तरफ लाने की कोशिश की जा रही है। जी, लेकिन स्वाति, इस पूरी कवायद के बीच बड़ी बात ये निकल करके सामने आ रही है कि एनडीए ने जो अपना प्रत्याशी जो चुना है द्रौपदी मुर्मू को, विपक्ष की अगर बात करें, विपक्ष अपने प्रत्याशी को लेकर के प्रचार करेगा, प्रसार करेगा, उपलब्धियां गिनाएगा, लेकिन कोई भी एनडीए के प्रत्याशी का विरोध नहीं कर सकता, क्योंकि लगातार जिस तरीके से सबका अपना अपना वोट बैंक के साफ तौर पर देखा जा सकता है, तो विरोध नहीं कोई कर सकता उस नाम को लेकर के। जी बिल्कुल, देखिए, एक तरफ महिला उम्मीदवार, दूसरी तरफ आदिवासी हैं जिसे आज तक कभी प्रत्याशी नहीं बनाया गया। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बार बार यही कहा जा रहा है कि जो इससे पहले की सरकारें थी, कभी भी उन्होंने आदिवासियों की हो या जो निम्न वर्ग के हैं उनकी तरफ कभी ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ध्यान दिया और एनडीए की तरफ से उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को बनाया गया जो आदिवासी महिला है। एक बात ये हो जाती है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो आदिवासी होने के नाते कई पार्टियों का समर्थन द्रौपदी मुर्मू को मिला है, और एनडीए लगभग, आलोक समझना होगा कि लगभग जो है बहुमत के करीब है। लेकिन पार्टी चाहती है कि भारी मतों से द्रौपदी मुर्मू को वोट मिले और वो राष्ट्रपति बने। इसी वजह से जो
कवायद थी, जैसे ही उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को बनाया गया वैसे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लगातार फोन पर बातचीत की, कई विपक्षी पार्टियों से, खुद नीतीश कुमार से उस वक्त बातचीत की थी, नवीन पटनायक से बात की थी, यानी बातचीत का सिलसिला उस वक्त से शुरू हो गया था। और ये भी समझना होगा कि जब उम्मीदवार का ऐलान किया जा रहा था, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उस दौरान भी उन्होंने कहा था कि 20 नामों पर चर्चा हुई थी, लेकिन फाइनल द्रौपदी मुर्मू को किया गया है। तो यानी समझा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी 2024 के लिहाज से भी हम समझ सकते हैं, और जिस तरह से उम्मीदवार बनाया गया है, बहुत सोच विचार कर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तय किया गया द्रौपदी मुर्मू का नाम। लेकिन अगर हम विपक्षी पार्टियों की बात करते हैं तो जो 2 बैठक विपक्षी पार्टियों की तरफ से की गई, पहली बैठक में ममता बनर्जी ने 3 नामों को सामने रखा था, तीनों ने इनकार कर दिया राष्ट्रपति बनने के लिए। बाद में यशवंत सिन्हा का नाम निकलकर सामने आया, ममता बनर्जी ने ही यशवंत सिन्हा के नाम को सामने रखा था। उसके बाद समर्थन यशवंत सिन्हा को बाकी पार्टियों की तरफ से भी दी गई जो उस बैठक में मौजूद थे। अब देखना होगा कि जब यशवंत सिन्हा की तरफ से मीडिया से बातचीत किया जाएगा तो उस दौरान वो क्या कुछ कहते हैं, ये अहम हो जाता है। बिल्कुल, और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे उस दौरान क्या कुछ बातें निकल करके आती। लेकिन इस पूरी कवायद के बीच अगर बात करें स्वाति, तो विपक्ष को लेकर के विपक्ष ने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को लेकर के बहुत ज्यादा देरी नहीं की। हालांकि जिस तरीके से शरद पवार का नाम सामने आया, हालांकि फिर बैठक हुई, मीटिंग हुई, उसके बाद शरद पवार ने अपने को इससे अलग कर लिया, तो उसके बाद यशवंत सिन्हा का नाम आया। इस बीच कोई बहुत ज्यादा विपक्ष में भी कंट्रोवर्सी नहीं हुई नाम को लेकर के। जी बिल्कुल, देखिए पहली बैठक में 3 नामों पर चर्चा किया गया था। शरद पवार का नाम सबसे पहले था, जिसे ममता बनर्जी ने रखा था, लेकिन शरद पवार ने खुद इनकार कर दिया। फारूक अब्दुल्ला का नाम रखा गया, फारूक अब्दुल्ला ने भी इनकार कर दिया कि उन्हें राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार नहीं बनना। गोपाल कृष्ण गांधी का नाम रखा गया, उन्होंने भी इनकार कर दिया। तब जाकर यशवंत सिन्हा के नाम पर चर्चा हुई और यशवंत सिन्हा को फिर राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया। और जिस दिन विपक्षी पार्टियों की तरफ से घोषणा की गई कि यशवंत सिन्हा विपक्षी पार्टी के उम्मीदवार होंगे, उसके देर शाम में ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया गया है। यानी मंथन जरूर दिल्ली में हुआ था, पहले दिन खूब चर्चा हुई, लेकिन उसके बाद जिस तरह से आपस में ही बातचीत के दौरान नामों को तय किया जा रहा था कि कौन विपक्षी पार्टी के उम्मीदवार होंगे, क्योंकि पता है कि ज्यादा बहुमत है नहीं और दूर है बहुमत के, हम एनडीए करीब है, और इसी वजह से कई नामों पर मंथन हुआ था। लेकिन जब इनकार कर दिया गया तब जाकर फाइनल तौर पर यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार बनाया गया है। अब देखना होगा, एक तरफ द्रौपदी मुर्मू जो बहुमत के करीब एनडीए है, दूसरी तरफ यशवंत सिन्हा जो बहुमत के करीब बहुत दूर है। ऐसे में अब क्या आगे की योजना बनती है, क्या तैयारी विपक्षी पार्टियों की होती है, वो देखना होगा। बिल्कुल, विपक्षियों की क्या तैयारी है, क्या कुछ रणनीति है, इस पर तो चर्चा रहेगी। लेकिन एनडीए की जिस तरीके से अगर प्रत्याशी की बात करें, द्रौपदी मुर्मू का नाम सामने आने के बाद ही महत्ता स्वाति उसी बात से समझी जा सकती है जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। अन्य दलों से तो मुलाकात की ही, अन्य लोगों ने भी, राष्ट्रीय प्रवक्ता ने भी, साथ में साथ बड़े नेताओं ने, रक्षा मंत्री ने भी, किस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी। लेकिन जब देश का प्रधानमंत्री ने मुलाकात की तो साफ तौर पर सहज ही समझा जा सकता है कि किस तरीके से संख्या बल के आधार पर और जो आत्मविश्वास है वो साफ तौर पर समझा जा सकता है, देखा जा सकता है। जी बिल्कुल, देखिए जब नाम का ऐलान किया गया उस वक्त द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा में मौजूद थी, और उड़ीसा के बाद नामांकन से एक दिन पहले द्रौपदी मुर्मू देर शाम माफ कीजिएगा सुबह में दिल्ली पहुंची, और उस दौरान ही उसी दिन भर मुलाकात का सिलसिला जारी रहा था। प्रधानमंत्री से द्रौपदी मुर्मू ने मुलाकात किया था, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात हुई थी, गृह मंत्री से मुलाकात हुई थी। चूंकि जिस तरह से नाम का ऐलान द्रौपदी मुर्मू का हुआ, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी में खूब मंथन हुई है। उससे पहले अगर आप देखें तो जेपी नड्डा के आवास पर भी बैठक हुई थी जिसमें चर्चा हुई थी, और उसके बाद भाजपा मुख्यालय में बैठक हुई थी जिसमें चर्चा हुई थी। यानी बहुत सोच विचार कर एनडीए की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू को बनाया गया है। उस बैठक में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे, जिस दौरान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और द्रौपदी मुर्मू का नाम निकलकर सामने आया था। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मंथन किया गया था, सोच विचार कर बीजेपी ने जो है द्रौपदी मुर्मू को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो समझा जा सकता है कि जिस तरह से आदिवासी महिला का नाम निकलकर सामने आया और लगातार जो पार्टियों का समर्थन मिल रहा है,
आलोक, इससे भी हम समझ सकते हैं हाँ। कि जब नामांकन के बाद जिस तरह से लगातार फोन पर बातचीत हुई, अब ये देखना होगा कि यशवंत सिन्हा जिन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है विपक्षी पार्टियों के उम्मीदवार, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के तौर पर, क्या अब वो भी सभी पार्टियों से फोन पर बातचीत करते हैं, समर्थन मांगते हैं? ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि नामांकन के बाद अब से थोड़ी देर बाद 1:15 का वक्त है जब मीडिया के समीप यशवंत सिन्हा आएंगे और तमाम नेता वहां पर मौजूद रहेंगे। तो मीडिया से बातचीत के दौरान वो क्या कहते हैं, किन किन पार्टियों का समर्थन है उनको ये कहते हैं, या फोन पर बातचीत अभी किन किन से वो करेंगे, तमाम चीजें हैं जो अब निकल कर नामांकन के बाद जो है वो सामने आएगी। चूंकि अभी वक्त है 18 जुलाई में, ऐसे में लगातार कोशिश ये रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा समर्थन जो है वो यशवंत सिन्हा को मिल सके, और इसकी कवायद में अब विपक्षी पार्टियों के जो नेता हैं वो जुट जाएंगे। जी बिल्कुल, 18 जुलाई में स्वाति अभी भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वक्त है, और इस बीच प्रचार भी जबरदस्त होगा, खुद लोग मिलेंगे। और बड़ी बात यह है कि इस पूरी कवायद के बीच स्वाति कि अब आगे का क्या कुछ कार्यक्रम है, क्योंकि आज नामांकन दाखिल कर दिया, आप लोगों में उत्सुकता है जानने की क्या कुछ जानकारी है इस बारे में और आपके पास स्वाति? अब से थोड़ी देर बाद वो तस्वीरें साफ हो जाएंगी जब यशवंत सिन्हा मीडिया से बातचीत के दौरान ये सारी चीजें वो बताएंगे और कहेंगे कि आगे क्या कुछ तैयारी विपक्षी पार्टियों की है। ये मीडिया से बातचीत के दौरान ही साफ हो पाएगा, क्योंकि अभी संसद भवन में तमाम नेता मौजूद हैं, तमाम दिग्गज नेता इस वक्त विपक्षी पार्टियों के संसद भवन में मौजूद है। चूंकि नामांकन हो गया है और अब से थोड़ी देर बाद ही जो है वो विजय चौक पर मीडिया से बातचीत करेंगे, उस दौरान ही पूरी तस्वीरें साफ हो जाएंगी कि आगे क्या कुछ प्लानिंग, क्या कुछ योजना, क्या कुछ तैयारी विपक्षी पार्टियों की है 18 जुलाई से पहले की, क्या करने वाले हैं विपक्षी पार्टियां, तमाम चीजें हैं जो जब मीडिया से बातचीत यशवंत सिन्हा करेंगे तो उस दौरान साफ हो जाएंगे। जी, कुल मिलाकर अगर स्वाति बात की जाए, नामांकन दाखिल हुआ, प्रचार प्रसार हुआ, एनडीए वर्सेस यूपीए का मुकाबला है, रायसीना की जंग अब कहीं ना कहीं दिलचस्प होती जा रही है। हालांकि बहुत कुछ पता भी अगर संख्या बल के अगर आधार पर बात करें, लेकिन इस बीच प्रचार भी अभी तेज होगा, अभी वक्त है, तो अभी कुछ बहुत सिनेरियो बदल भी सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अभी प्रचार भी अभी बहुत कुछ होना है। जी बिल्कुल, देखिए आलोक, प्रचार तो किया ही जाएगा, लेकिन जो संख्या बल है उसके मुताबिक एनडीए बहुत करीब है, कुछ दूरी पर जरूर है, लेकिन चुनाव आते आते तक जिस तरह से बातचीत का सिलसिला जारी है उससे लगभग तय है कि द्रौपदी मुर्मू देश की अगली राष्ट्रपति बने। लेकिन दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियों की तरफ से जब यशवंत सिन्हा का नाम आया, उसके बाद यशवंत सिन्हा ने खुद द्रौपदी मुर्मू को शुभकामनाएं भी दी है। लेकिन जो चुनावी एक प्रक्रिया है वो तो की जाएगी, प्रचार भी किया जाएगा, तमाम पार्टियों का समर्थन भी मांगा जाएगा, और जब उम्मीदवार बनाया है तो वो कोशिश तो जरूर विपक्षी पार्टियों की तरफ से भी की जाएगी, जो बाकी पार्टियां हैं उनका समर्थन भी यशवंत सिन्हा को मिल सके। अब नामांकन दोनों तरफ से हो गया है, लेकिन जो अब तैयारी होगी वो अब शुरू हो जाएगी आज के बाद से। एक तरफ एनडीए के उम्मीदवार जो है उनकी तरफ से तैयारी नामांकन के बाद ही शुरू हो चुका है, लगातार फोन पर बातचीत का सिलसिला जारी है, अब फोन पर बातचीत कर समर्थन मांगा जा रहा है। दूसरी तरफ यशवंत सिन्हा की तरफ से जब आज नामांकन दाखिल कर दिया गया है और तमाम दिग्गज चेहरे इस वक्त संसद भवन में मौजूद है, तो उसके बाद तैयारी विपक्षी पार्टियों की क्या है वो देखना होगा, और इसके साथ ही किस तरह से समर्थन विपक्षी पार्टियों के नेता मांगेंगे, यशवंत सिन्हा मांगेंगे, ये देखने वाली बात हो। चलिए स्वाति, आप नजर रखिएगा। फिलहाल इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो रायसीना की रेस लगातार जारी है और फिलहाल हम यहाँ पर एक ब्रेक